प्रायः लोगों को होता है कि पुरी के शंकराचार्य के पास भी अरबों रुपये होंगे, ये भी शंकराचार्य के पद पर हैं। सीधे लोग नहीं कहते, घुमा फिरा कर कहते हैं कि आपके द्वारा भी 50 गो रक्षा संस्थान गौशाला बन जाए। हम लोग जानते हैं, हम तो कहीं मुंह खोलते नहीं अर्थ के लिए। शासन तंत्र हम जो बोलते हैं उसके आधार पर बम गोले बारूद न मिलें, यही बहुत है। हमको तो कोई धन दे ही नहीं सकता, लंबी रकम तो हमको कोई दे ही नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उस मार्ग पर चल के मठ किसी तरह चल जाए, यही बहुत है। लंबी रकम से तो हम कोई योजना बना नहीं सकते, चला नहीं सकते। तो हमने एक संकेत किया, फिर भी मिलजुल कर जितना बन सके करना चाहिए। ये देव संस्थान कुछ है नहीं, देव संस्थान का अर्थ है वहाँ का शासन तंत्र। पार्टियां बदलती रहती हैं और नोट वोट के केंद्र इन्होंने देवस्थानों को बना दिया। एक वाक्य में बोल दूं, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान ये मठ मंदिर हैं। राजा के जैसे दुर्ग होते हैं, किले होते हैं, हमारे आध्यात्मिक दुर्ग और किले ये मठ मंदिर हैं। ये शासन तंत्र के अधीन है। हमारा मठ हमारे अधीन नहीं है, शासन तंत्र के अधीन है। यह बात दूसरी है कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, मेरा नाम सुन के सब डरते हैं। मैं कोई चाटा नहीं मारता, मेरा नाम सुन के सब कांपते हैं, इसलिए वो साहस नहीं करते। लेकिन वो चाहते ही हैं कि पुरी के शंकराचार्य जल्दी पद छोड़ें और इन पे हम किसी न किसी अपने कार्यकर्ता को बैठा दें। परिस्थिति तो ये है कि जो गो भक्त होगा उसको शासन तो सह नहीं सकता है। इस परिस्थिति में जहाँ तक बन सके गोवंश की रक्षा का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। हमारा प्रयास शासन तंत्र में कैसे शोधन और शीघ्र हो उस पर है, हमारी दृष्टि उस पर है। आज भी हमने बहुत वक्तव्य दिया था। कोई प्रसिद्ध चैनल वाले जुझारू हिंदू नेता आए थे, क्या नाम है हम नहीं जानते, सुदर्शन जी आए थे। हाँ, सुरेश चौहान, नाम को कहा सुदर्शन, सुरेश चौहान आए थे। व्यासपीठ का शोधन, शासन तंत्र का शोधन, दोनों में सामंजस्य, सारी समस्या का हल ये है। हम तो मूल को सुधारने में लगे हुए हैं और ये सब जो समस्याएं, ये समस्या नहीं है, गोहत्या समस्या नहीं है। मूल समस्या का समाधान न होने का विस्फोटक परिणाम है। ये सब विस्फोटक परिणाम है। समस्या तो एक ही है कि व्यासपीठ को, गुरुगद्दी को शासन तंत्र ने, अंग्रेजों ने दिशाहीन कर दिया और शासन तंत्र को दिशाहीन कर दिया। सनातन सिद्धांत के अनुसार न शंकराचार्य की पद गद्दी रहने दी, न राजगद्दी रहने दी। इस समस्या का समाधान करने में हम लगे हैं। बाकी गोवंश की रक्षा होनी ही चाहिए। हम तो उन गुरु के शिष्य हैं, धर्म सम्राट स्वामी कटपात्री जी महाराज के, जिन्हें तिहाड़ जेल में मारने के लिए खूनी कैदियों को 24 घंटे पहले छोड़ के लोहे के डंडे दिए गए थे। संतों ने उनको बचाया, फिर भी लोहे के सलाखा उनकी आँखों में चुभोई गई। उसी वेदना में उन्होंने समाधि दशा में शरीर त्यागा। मैं उन महापुरुष का शिष्य हूँ। जहाँ का मैं शंकराचार्य, उसका नाम ही गोवर्धन मठ है। गोवर्धन नाथ वहाँ हैं और गोवर्धन मठ है। मैं भी तिहाड़ जेल में, यही दिल्ली में 52 दिनों तक बंद रहा हूँ। 1966-67 में गोरक्षा के अभियान में मुझे गोली तो नहीं लगी थी 7 नवंबर 66 को, लेकिन मूर्छित हो गया था। मूर्छित होने लगा तो कोई बाबा ने उठाया, उन दिनों बच्चा ही था। बाद में कितने घंटे बाद होश में आया तो देखा एक पार्क में पड़ा हूँ। फिर भी एक दिन बाद सत्याग्रह में पकड़ा गया। 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में यहीं में बंद रहा हूँ। तो गोरक्षा को लेकर हमारे पूर्वाचार्य जी महाराज पद पर थे। 72 दिनों तक अनशन किया गोरक्षा के लिए। उसके बाद उन्होंने अन्न छोड़ा, उसके बाद उन्होंने फलाहार छोड़ा, उसके बाद जीवन भर गोदुग्ध पर, गंगाजल पर रहे। तो गोहत्या स्वतंत्र भारत में कलंक है, लेकिन गोहत्या में वृद्धि हो रही है। जिन प्रांतों में गोहत्या बंद कर दी गई, उन प्रांतों के गोभक्तों का मुंह बंद किया गया, गोहत्या नहीं बंद हुई। समझ गए एक संकेत? जिन प्रांतों में गोहत्या बंद की गई है,
उन प्रांतों की बात यह है, गोभक्तों का मुंह तो बंद हो गया, लेकिन गोहत्या के प्रकार बदल दिए गए, गोहत्या वहाँ भी बंद नहीं हुई। तो बहुत विकट समस्या है, लेकिन समाधान मूल में कैसे हो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं। आगे कुछ